चलो आज की कथा शुरू करते हैं। कथा किस बारे में है, थोड़ा सा इंतजार करो, कथा सुनो और फिर कथा का सार क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। तो बहुत समय पहले सुरथ नाम का एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। लेकिन समय बदला, दुश्मन राजाओं ने उस पर आक्रमण किया और उसके अपने मंत्रियों ने उसके साथ विश्वासघात और अंततः वह अपना राज्य खो बैठा। राजा सुरथ अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा और वहां वह मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी का नाम था समाधि। समाधि भी बहुत दुखी था। उसके अपने परिवार ने उसे लालच के कारण घर से निकाल दिया। तो राजा सुरथ और व्यापारी समाधि ने अपना सब कुछ खो दिया। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि राजा सुरथ अब भी अपने राज्य, हाथियों, सैनिक, प्रजा के बारे में सोचते रहते थे और व्यापारी समाधि अपने निर्दय परिवार के लिए चिंता करता था। तो एक दिन जब राजा सुरथ और व्यापारी समाधि एक साथ बैठे थे तो वह दोनों आपस में बात करके यह सोचने लगे कि जो लोग और चीजें हमें दुख देती हैं वह ही हमारे मन से क्यों जुड़ी हुई। और यह प्रश्न लेकर वे मेधा ऋषि के पास पहुंचे। तब मेधा ऋषि ने उन्हें कहा कि देवी ही वह शक्ति है जो संसार में मोह, ममता और भ्रम उत्पन्न करती हैं, परंतु वही ज्ञान भी देती हैं और सारे बंधन भी काटती हैं। मेधा ऋषि ने राजा और व्यापारी को देवी की महिमा बताई और देवी की उपासना का मार्ग समझाया। तो राजा सुरथ और व्यापारी समाधि ने मिलकर देवी की कठोर तपस्या शुरू करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन देवी स्वयं उनके साथ प्रकट हुई और उनसे वर मांगने को कहा। तो राजा सुरथ ने मांगा कि मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए और अगले जन्म में मैं एक ऐसा महान राजा बनूं जिसे कभी अपना राज्य न खोना पड़े। और व्यापारी समाधि ने कहा, हे मां, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं मोह माया से मुक्त हो जाऊं और सत्य को जान लूं। देवी ने दोनों को उनके इच्छित वर प्रदान किए। तो देवी के आशीर्वाद से राजा सुरथ ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और अगले जन्म में वह सावर्णी मनु के रूप में जन्मे जो भविष्य के एक मनवंतर के शासक रहे। दूसरी तरफ समाधि को मिला मोह से पूर्ण मुक्ति। संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई। उसे सच्चा ज्ञान मिला और अंततः उसने मोक्ष प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाली। तो दो मार्ग हैं, एक राजा सुरथ का, एक व्यापारी समाधि का। एक मार्ग है माया का, एक मार्ग है मुक्ति का। मां दोनों ही दे सकती है, जैसी इच्छा। तो इंसान केवल बुद्धि से नहीं, माया से भी चलता है। देवी हमें वो देती है जो हम सच्चे मन से चाहते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम क्या चाह रहे हैं। एक मार्ग है भोग का, राजा सुरथ का मार्ग। एक मार्ग है मोक्ष का, व्यापारी समाधि का मार्ग। दोनों मार्ग गलत नहीं है, परंतु भोग अस्थाई है, काल के चक्र में फंसा है और मोक्ष स्थायी। मां माया भी है और मां ज्ञान भी देती है। वही बंधन का भी कारण है और वही मुक्ति का। व्यापारी समाधि की तरह आज भी लोग उन रिश्तों से जुड़े रहते हैं जो उन्हें दुख देते हैं। राजा सुरथ की तरह बहुत सारे लोग अपने करियर और सक्सेस से जुड़े हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरा पद नहीं तो मैं कौन हूं। लेकिन सत्य तो यह है कि उनकी पहचान उनके पद से भी बड़ी है। अब आपने क्या निष्कर्ष निकाला, ये आपके ऊपर है। और मार्ग तो कोई भी गलत नहीं, आपका मार्ग, आपकी इच्छा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।